ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। खैर यहां तक हम डिस्कस कर चुके पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर शुरुआत करने से पहले एक बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि किसी भी स्पीशीज को हम नॉर्मल नाम से ना जानकर उसे साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल नेम क्यों दिया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन का मेजर रीजन क्या है ये समझने की कोशिश करें। सबसे पहले यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एवरी स्पीशीज आर नोन बाय मल्टीपल नेम्स और वर्ड्स वेरिंग प्लेस टू प्लेस। कहना क्या चाह रहा है यहां पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट, अगर हम प्लेस टू प्लेस जाकर के देखें तो एक ही स्पीशीज को मल्टीपल नेम से या फिर वर्नाक्युलर नेम से खैर यहां पर जाना जाता है। एक कॉमन सा एग्जांपल यदि हम देखें तो इंग्लिश में इसे डॉग कहा जाता है, हिंदी भाषा में कुत्ता, बंगाली में अगर देखें तो कुकुर और मराठी भाषा में देखा जाए तो इसे कुतरा कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही स्पीशीज के लिए 4 अलग अलग प्लेसेस पर या 4 अलग अलग लैंग्वेजेस के बेस पर 4 अलग वर्ड्स का यूज किया गया यहां पर। लेकिन ये सारे वर्ड्स हर किसी को बताओ और हर कोई इसको एक्सेप्ट करे, ये भी तो सही नहीं होगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वन स्पीशीज मस्ट बी नोन बाय वन नेम और सिंगल नेम, इस कॉन्सेप्ट को लाने के लिए हमें हर प्रजाति को क्या देना पड़ा, साइंटिफिक नेम, और ज्यादा डिटेल में कहें तो बायोलॉजिकल नेम भी कहा जा सकता है। चलिए खैर तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब यहां पर सवाल ये आता है कि जो हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम देना किसी भी आइडेंटिफाइड स्पीशीज को, बाइनोमियल का मतलब हर नाम के अंदर कितने वर्ड्स हमें दिखेंगे, 2। इस सिस्टम को सबसे पहले शुरुआत किया था एक साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस के द्वारा। लेकिन जब भी कोई साइंटिफिक नेम दिया जाएगा तो उसको लिखने के भी कुछ हमारे पास में स्पेसिफिक रूल्स होंगे। कौन कौन से, आइए 3-4 के यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करें। सबसे पहली कंडीशन, हर एक साइंटिफिक नेम के अंदर 2 वर्ड्स आने चाहिए, तभी तो इस सिस्टम का नाम क्या था हमारा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यदि 3 वर्ड होता तो हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लेकिन यहां पर यदि कहा गया है बाइनोमियल, मतलब हर साइंटिफिक नेम के अंदर हमें कितने वर्ड्स दिखेंगे, 2 वर्ड्स। दूसरा केस, वो जो 2 वर्ड्स हम लिखेंगे उसमें से जो पहला वर्ड होगा वो उस स्पीशीज के जेनेरिक नेम यानी कि जीनस को शो करेगा, और वही दूसरा अगर देखें जो सेकंड जो वर्ड होगा वो स्पीशीज को यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट को शो करेगा। एक कॉमन सा एग्जांपल, यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो होमो हमारा यहाँ पर जीनस का नेम है और हमारा सेपियंस हमारी स्पीशीज का नेम होगा यहाँ पर। ये तो खैर स्टार्टिंग में 2 रूल्स थे। तीसरा अगर रूल देखा जाए तो जब जीनस लिखा जाएगा तो जीनस का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, जबकि जो स्पीशीज होगा उसका पहला लेटर हमारा कैसा होगा, स्मॉल होगा। इन शॉर्ट में और आसान भाषा में कहूं तो इस पूरे के पूरे बायोलॉजिकल नेम के अंदर पहले लेटर के अलावा कोई भी कैपिटल यहां पर नहीं होगा। एक कॉमन एग्जांपल देखा जाए, यदि मैं मैंगो को देखूं तो मैंगो को साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका दिया जाता है। नोटिस करना, जो पहला वर्ड होगा वो उसके जीनस को शो करेगा, यानी कि मैंगो के जीनस का नेम तो क्या हुआ, मैंजीफेरा। जो सेकंड वर्ड होगा उसकी स्पीशीज को यानी कि मैंगो की स्पीशीज का नाम क्या हुआ, इंडिका। ये तो खैर हमारा यहाँ पर सेकंड रूल था। थर्ड रूल में देखा जाए तो लिखा था कि जीनस का पहला लेटर कैसा लिखना होगा, कैपिटल। तो देख लो यहाँ पर जितने भी साइंटिफिक नेम लिखे हुए इन सभी के अंदर जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में ही लिखा हुआ है। और दूसरा केस अगर देखें तो स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, ऐसा हमारा रूल्स कहता है। देख लो सेम चीज है, स्पीशीज के हर एक स्पीशीज का जो पहला लेटर है वो कैसा लिखा गया है, स्मॉल। हम यहाँ पर किसी भी तरीके से रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, नाम लिखने के भी खैर कुछ नियम बनाए गए होंगे। चौथा और आखिरी, जब भी यदि इस वर्ड को किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा यदि प्रिंट किया जाएगा तो नॉर्मल प्रिंट नहीं होना चाहिए, वो प्रिंट हमेशा इटैलिक्स में होना चाहिए। इटैलिक्स कैसा होगा शायद हम सारे जानते हैं। एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं, यदि मैं एक नॉर्मल तरीके से लिखूं तो मैंगो खैर कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन इटैलिक्स में यदि देखें तो कुछ हल्का सा एक क्रॉस होता हुआ दिखेगा आपको। ऐसे पैटर्न को यहां पर इटैलिक्स कहा जाता है। इटैलिक्स में खैर इसको लिखना जरूरी है, ऐसा हमारा रूल कहता है। हालांकि इस नेम्स को नहीं, हम साइंटिफिक नेम्स की बात कर रहे हैं यहाँ। एक कॉमन एग्जांपल, मैंगो को जैसे अभी हमने यहाँ पर इटैलिक्स में नहीं लिखा, तो ऊपर लिखा हुआ भी तो है, प्रिंट करो तो इटैलिक्स में। और अगर आप प्रिंट नहीं कर रहे, हाथों से लिख रहे हो, तो इन हाथों से लिखने के बाद में आप नॉर्मल लिख सकते हो, लेकिन उन दोनों के दोनों वर्ड्स को आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। नोटिस करना, एक साथ अंडरलाइन नहीं, सेपरेटली करना होगा। यदि मान लो कि मैं इस मैंगो के साइंटिफिक नेम यानी कि मैंजीफेरा इंडिका, यदि ऐसा लिखने के बाद में इस पूरे को एक ही लाइन से अंडरलाइन कर दूं तो ये रूल भी हमारा गलत है, जबकि यहां पर लिखा हुआ है कि अंडरलाइन भी कैसे करना, हमें सेपरेटली, यानी कि जीनस अलग और स्पीशीज क्या यहां पर अलग होना चाहिए। एक कॉमन एग्जांपल के साथ देखा जाए तो मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स जीनस
while indica represents species. Secondary, wheat का साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिबम. ट्राइटिकम यहाँ पर उसके wheat यानी गेहूं के जीनस का नेम है, जबकि एस्टिबम उसके स्पीशीज यानी कि प्रजाति का नेम है. पी यानी कि मटर, साइंटिफिक नेम यहाँ पर पाइसम सटाइबम. पाइसम अगेन रिप्रेजेंट्स जीनस while सटाइबम रिप्रेजेंट्स स्पीशीज. फोर्थ केस यहाँ पर लायन, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो. अगेन पैंथेरा एक जीनस है और लियो हमारे लायन की स्पीशीज को शो करेगा. फिफ्थ एंड आखिरी, ये हमारा ही साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस. होमो हमारे जीनस का नेम और सेपियंस हमारे स्पीशीज का नेम. लेकिन खैर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म और है यहाँ पर, लेकिन खैर ये हर जगह पे अभी तक एप्लीकेबल नहीं है. हो सके तो खैर इसको हम कोशिश कर सकते हैं. जब भी अगर देखें तो साइंटिफिक नेम के एंड में यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज के बाद में ऑथर का नेम आता है, यानी जिसने भी उस स्पीशीज को नाम दिया होगा उस साइंटिस्ट का छोटा सा फॉर्म एब्रीविएशन में यहाँ पर यूज किया जाएगा एंड फॉर्म में. कॉमन एग्जांपल मेंजीफेरा इंडिका. सवाल अभी आता है कि सर आपने इसको अंडरलाइन नहीं किया. यदि वैसे हमने लिखा तो खैर इसको हाथों से मैं यहां बताने की कोशिश कर रही, ऐसे कुछ की जा रही कि यदि इसको आप इटैलिक्स में प्रिंट करते, हमने लिखा हाथों से है तो हमें अंडरलाइन करना चाहिए था, लेकिन हमने इसको ऑलरेडी क्रॉस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि इटैलिक्स में हमने ऑलरेडी इसको यहां पर लिख रखा है. और लास्ट में अगर देखें तो LINN यानी कि लिन, ये शो कर रहा है हमें किसको, कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट को. तो ये दर्शाना क्या ये कुछ ऐसा जा रहा है कि कैरोलस लीनियस के द्वारा ये मैंगो का साइंटिफिक नेम यहां पर दिया गया था. तो खैर इस आज की वीडियो से हमने समझा यहाँ पर कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या क्या होते हैं और खैर कुछ एग्जांपल्स के साथ में. तो इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. और यदि आप चाहते हो कि हम यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी में यानी कि डेली लाइफ में यूज होने वाले हमारे प्लांट्स और हमारे साथ में जो इंटरेक्ट होने वाली एनिमल स्पीशीज होंगे, यदि उनके साइंटिफिक नेम को जानना चाहते हो कुछ इसी हिसाब से, तो कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि एक पूरा वीडियो हम सिर्फ साइंटिफिक नेम का खैर बनाकर आप तक पहुंचा सकें. और अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.